अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अजीम हुसैन जोगी, जो आज वेब डिज़ाइनिंग के 15 लेक्चर यानी कि 15वें लेक्चर में हम देखेंगे कि फ़ॉर्म को कैसे बनाते हैं। फ़ॉर्म इंतहाई अहम है। जिस वेबसाइट में फ़ॉर्म नहीं होता वो वेबसाइट कंप्लीट नहीं हो सकती। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो नीचे कमेंट कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम को हल किया जाएगा। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्स है उसको देखते हैं कि फॉर्म है क्या, फॉर्म का मकसद क्या है। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की है तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने ऑर्डर देते वक्त अपना नाम लिखते हैं, अपना एड्रेस लिखते हैं, अपना फ़ोन नंबर लिखते हैं। जो चीज़ आपने लेनी होती है उसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आम तौर पर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं और वहाँ पर मेन्यू वगैरह होता है वहाँ पर, ठीक है, वैसा ही कुछ होता है इसमें। हम देखते हैं इसका न्यू हमने डॉक्यूमेंट लिया हुआ है। ठीक है, बॉडी के टैग के अंदर, बॉडी के टैग के अंदर एक टैग लगाना है फॉर्म का। ठीक है, इस टैग को इस्तेमाल करना है फॉर्म, और इसको स्लैश के ज़रिए फॉर्म। याद रखिए जो फॉर्म होता है वो एजुकेशनल साइट में भी इस्तेमाल होता है। मसलन आप तलीमी कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपने स्टूडेंट का डाटा लेना है, स्टूडेंट को डाटा देना है, उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, लेनी है। फिर ऑनलाइन ऑर्डर के लिए जैसे दराज.pk, alibaba.com, अली एक्सप्रेस। ठीक है, फ़ीडबैक आपने अक्सर देखा होगा कि फ़ीडबैक आपसे मांगते हैं, जैसे व्हाट्सएप के, फेसबुक के, गूगल वाले। ठीक है, सारी चीज़ें फ़ीडबैक में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इंटरफेस फॉर चैटिंग। ठीक है, इसमें आप जो चीज़ें आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो होती है टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, पासवर्ड फील्ड, लिस्ट बॉक्स, बटन्स, रेडियो बटन, टेक्स्ट एरिया। जैसे कोई हम कमेंट करते हैं किसी वीडियो के नीचे, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा सजेशन में आता है, यानी कि टेक्स्ट एरिया में आता है। फॉर्म टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ फॉर्म इन वेब पेज। फॉर्म टैग को वेबसाइट में फॉर्म क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप कोई स्कूल में दाखिला लेने जाते हैं तो आपको एक फ़ॉर्म फिल करना पड़ता है, वैसा ही फॉर्म आपकी वेबसाइट में भी होता है। इसके अंदर दो मेथड यूज़ होते हैं। ठीक है, गेट और पोस्ट। उसके अलावा एक्शन आता है और नेम आता है। हम यही चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। अगर हम मेथड लगाते हैं गेट और पोस्ट, देखें दो मेथड आ चुके हैं, गेट और पोस्ट। ठीक है, अगर हम गेट लगाते हैं तो जो गेट होता है कहता है इट स्टैंड फॉर डाटा एज पार्ट ऑफ यूआरएल, यानी कि जो हमने डाटा सेंड करना है, जो हमने पासवर्ड सेंड करना है या कुछ भी हमने कोई चीज़ किसी दूसरी वेबसाइट को सेंड करनी है तो वो क्या होगा, यूआरएल का हिस्सा बन के जाएगा। ठीक है, जैसे हम करते हैं गेट कर दिया। ठीक है, इसके अंदर फिर नेम, फॉर्म का कोई नेम होना चाहिए। आप इसका कोई भी नेम रख सकते हैं ताकि आप इसको किसी दूसरी जगह पर इस्तेमाल करें, किसी दूसरी वेबसाइट पेज पे ऊपर इसको एक्सेस करें तो इसके नाम के ज़रिए इसको एक्सेस कर सकें। ठीक है, इसका नाम आप फॉर्म के लिहाज से रखेंगे, जैसा फॉर्म होगा, जैसे उससे काम लिया जाएगा, आपने वैसा ही इसका नाम रखना है, जैसे ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद इसमें एक्शन होता है। ठीक है, एक्शन के अंदर आपने वो वैल्यू लिखनी होती है जो आपने सबमिट करनी होती है। इट इज़ नॉर्मली सेंट अ स्क्रिप्ट ऑन द सर्वर और सबमिट एज ईमेल, यानी कि आप इसे मेल के ऊपर आपने जो फॉर्म का डाटा है वो किसी चीज़ को सेंड करना है। ठीक है, वेबसाइट को सेंड करना है या अपनी मेल के ऊपर, जीमेल के ऊपर सेंड करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, मेल के ऊपर यानी कि आपने किसी को डाटा सेंड करना है तो आपको एक्शन का फंक्शन जो मेथड है वो उसको यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, जैसे फ़िलहाल हम टेक्स्ट रख लेते हैं, या आप कोई जिस सर्वर का नाम हो आप उस सर्वर का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, या
मेल टू करके यहाँ पर आप अपनी मेल का नाम लिखें, तो आपकी जैसे AZWM अजीम जोगी @gmail.com, ठीक है। ऐसे मेरा जो भी डाटा फॉर्म में आएगा वो मेरी जीमेल पर सेंड हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर आप कोई नेम वगैरह या किसी सर्वर का नाम वगैरह भी लिख सकते हैं। तो फॉर्म के अंदर हम गेट मेथड को फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको बता सकूँ कि गेट मेथड होता क्या है। इसके अंदर जो सबसे पहली बात है वो है टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। यानी कि इसके अंदर टेक्स्ट कैसे लिखना है, जैसे एफ नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम। यहाँ पर लिखेंगे इनपुट, फिर उसके बाद टाइप के अंदर आपने लिखना होता है कि आप ये लिस्ट आ चुकी है आपके पास, या आप इसका बटन किस किस्म का ये इनपुट आपने ली है, वो बटन है, चेकबॉक्स है, फाइल है, हिडन है, इमेज, पासवर्ड, ऑडियो, रीसेट, सबमिट, टेक्स्ट, क्या चीज़ है वो। मैं कहता हूँ वो है टेक्स्ट, क्योंकि मैंने नाम इनपुट के तौर पर लेना है, तो वो क्या हो गया, टेक्स्ट, ठीक है। फिर उसके साथ टाइप के बाद इसका रखते हैं कोई नेम रख लेते हैं, ताकि हमें जब हमें कोई इससे ज़रूरत पड़े टेक्स्ट से डाटा लेने की तो हम इसका नेम भी रख लें, एफ नेम, इसका नाम हमने रख लिया एफ नेम, ठीक है। इसी चीज़ को हम नीचे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किया, इनपुट टाइप आपने टेक्स्ट से रखनी है, ठीक है। फिर यहाँ पर लिख लें एल नेम, लास्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। जैसे अक्सर फेसबुक वगैरह और ट्विटर पर ये चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है, आपने अक्सर की होंगी यकीनन, ठीक है। अब इसको सेव करें फॉर्म, ठीक है, इसे डेस्कटॉप पर सेव करें, सेव किया और देखें फॉर्म का टैग यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं, हमारे पास 2 फील्ड आ चुकी हैं। अब यहाँ पर आप अपना नाम, ठीक है, अजीम, ठीक है, ये फर्स्ट नाम और लास्ट नाम। अब देखें यहाँ पर हम डाटा कैसे सेंड करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास 2 बटन होते हैं, ठीक है, सबमिट बटन और रीसेट बटन। इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अंदर ही नेम के बाद आप लिख सकते हैं डिफ़ॉल्ट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं कहता हूँ अजीम, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आए, अजीम आए। इसको सेव किया, ठीक है। उसके बाद आप इस फील्ड की मैक्सिमम लेंथ भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू भी आप दे सकते हैं, ठीक है, इनपुट के अंदर, ठीक है। आपने इनपुट की प्रॉपर्टी के अंदर आपने इसकी वैल्यू भी दे सकते हैं कि आप इसकी वैल्यू क्या रखते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आप टाइप कर दें। फिर उसके बाद हम यहाँ पर नाम के बाद यूज़ करने वाले हैं पासवर्ड को, ठीक है, जैसे आप फेसबुक वगैरह पर यूज़ करते हैं, ठीक है, पासवर्ड। अब पासवर्ड कैसे, आप यहाँ पर आप BR के टैग लगा दें, ठीक है, BR मतलब ब्रेक लाइन, न्यू लाइन में चले जाएं आप, ताकि आपका जो फॉर्म है वो थोड़ा खूबसूरत लगे। इनपुट टाइप पासवर्ड, यहाँ पर पासवर्ड लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करें, पासवर्ड आ गई, ठीक है। अब इसका भी एक नेम रख लें, नेम, ठीक है। नेम हम अगर इसको PHP के साथ यूज़ करते हैं तो हमें नेम तब इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है नेम की, और नेम को हमें वैसे ही याद रखना पड़ता है। इसका भी BR टैग लगा लें,
ताकि फॉर्म जो है वो खूबसूरत दिखाई दे। अब देखें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड। यहाँ पर लिखा अजीम जोगी, उसके बाद आप कोई भी पासवर्ड लगाएं। तो जैसे फेसबुक पे पासवर्ड शो नहीं होता, जीमेल पर शो नहीं होता, या जहाँ पर आप कोई काम कर रहे हो, कोई किसी जगह पर अपना अकाउंट लगाएं तो पासवर्ड शो नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी है। ठीक है। उसके बाद रेडियो बटन। ठीक है। रेडियो बटन क्या होता है? आपने देखा कि आप एक चीज़ को सिलेक्ट करते हैं फिर दूसरी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि आपको ऑप्शन दिया जाता है किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करें। तो इनपुट, ठीक है, इनपुट टाइप रेडियो बटन। ठीक है। रेडियो बटन में आप इसकी नेम लिखेंगे और वैल्यू लिखेंगे। ठीक है। नेम, जेंडर, वैल्यू, ठीक है, वैल्यू में मेल, और यहाँ पर आप लिख देंगे मेल। ठीक है। ये आपका, ठीक है। फिर उसके बाद इस सारे को कॉपी करें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पर लिख दें फीमेल, और इसका वैल्यू भी आप चेंज कर दें फीमेल। इसको सेव किया। अब प्रोग्राम को दोबारा चलाते हैं हम। ये देखें, एक को सेलेक्ट करेंगे दूसरा खुद ब खुद ही अनचेक हो जाएगा, एक को चेक करेंगे दूसरा खुद ब खुद ही अनचेक हो जाएगा। ऐसे आप लगा सकते हैं। ठीक है। इसे रेडियो बटन कहते हैं। ठीक है। ये रेडियो बटन होता है। इस तरह आप जितनी आपको ज़रूरत हो, ठीक है, आप उसी हिसाब से ये लगा सकते हैं। अगर आपने ऐसी कोई चीज़ सेलेक्ट करनी हो, आप कोई कारोबार कर रहे हैं, ठीक है, आप ट्रांसपोर्ट का कारोबार कर रहे हैं, आपने कह रहे हैं टिकट किसके लिए लेनी, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, सियालकोट। फिर आपने यहाँ पर उसके बाहर वाली वैल्यू भी वही लिखनी। ठीक है। कराची, इस्लामाबाद, इसको सेव करें, इसको चला के देखें। अब देखिए हमारे पास 3 आ चुके हैं। यानी कि आप अपना नाम लिखें, पासवर्ड दें और फिर बताएं कि आप किस शहर से हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और सियालकोट। ठीक है। इस तरह आप इन रेडियो बटन को यूज़ कर सकते हैं। रेडियो बटन के अलावा फॉर्म के अंदर अब हमने पासवर्ड फील्ड, टेक्स्ट एरिया, और इसके बाद हम करेंगे चेक बॉक्स। ठीक है। चेक बॉक्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसमें इनको ही कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। चेक बॉक्स BR म्यूट। अब यहाँ पर जहाँ पर रेडियो था आपने चेक बॉक्स लिख देना। ठीक है। चेक बॉक्स इन तीनों को लिख दें। जैसे आप लिखते हैं कि एक से ज़्यादा चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं, वैसे ही आपने इसको भी सेलेक्ट करना होता है।
चेक बॉक्स लगा लिया। इनके नाम आप कोई भी रख सकते हैं, ठीक है, नाम कोई भी रखें लेकिन उसको याद रखें, ठीक है। अब सेव करते हैं और इनको चला के देखते हैं ये क्या आउटपुट देते हैं। अब चेक बॉक्स में कराची आ गया, इस्लामाबाद आ गया और सियालकोट। अब ऊपर वाले में था कि आप सिर्फ एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। रेडियो बटन में होता है सिर्फ आप एक को सेलेक्ट करना है, दूसरा खुद ही अनसेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन यह है कि अगर आप चाहते हैं, इसमें है कि आप एक से ज़्यादा चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप किन किन शहर में रिहाइश पजीर हैं, या आप किस शहर से होकर आए हैं, या आपने कहाँ कहाँ गए हैं, ठीक है। आप यहाँ पर बता सकते हैं कि मैंने कराची, इस्लामाबाद और सियालकोट भी गया हूँ। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल होता है। ये टेक्स्ट बॉक्स अगर आपने समझ आ गया, ये फॉर्म आपको समझ आ गया, तो यकीनन आप बहुत सा काम वेबसाइट का सीख जाएंगे। BR टैग लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद चेक बॉक्स के अंदर ही अब फील्ड सेलेक्ट होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमने देखना है कि आपने कहाँ कहाँ काम किया है, कहाँ कहाँ नहीं काम किया, वो देखते हैं फील्ड सेलेक्ट में। तो सेलेक्ट फील्ड में करते क्या है, आप एक ने सेलेक्ट का टैग लेना है और उस सेलेक्ट का आपने कोई नाम रख लेना है, ठीक है। फिर उस सेलेक्ट के टैग को आपने करना है ऑफ, ये ऑफ कर लिया। फिर उसमें लिखते हैं ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन के अंदर आपने वैल्यू लिखनी होती है, कंट्रोल, हमें 4 वैल्यू दरकार है, 5 कर लेते हैं, ठीक है। इस में आपने सिटी का नाम लिख रहे हैं, आपने जिस हिसाब से उसको बना रहे हैं आप वैसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। कराची, सियालकोट, पेशावर, फिर उसके बाद कसूर, आप ऐसे कोई भी लिख सकते हैं, आप इसका बाहर भी लिखें, लाहौर, ठीक है। अब यहाँ पर होती है, अब जिस, पहले आपको दिखा दूँ थोड़ा सा आपको समझ आ जाए करना क्या है। अब ये हमारे पास ऑप्शन लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो नीचे को एरो है, जिस चीज़ को आपने सेलेक्ट करना है वो आपकी ऊपर आ जाएगी, ठीक है। डिफ़ॉल्ट तौर पर पहला सेलेक्ट होता है, लेकिन अगर आप किसी को सिलेक्ट रखना चाहते हैं कि ये सिलेक्ट मैंने किया है और ये पहले सिलेक्टेड रहे, तो आप करेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्टेड, SELECTED, सिलेक्टेड आपने लिख लिया। तो जब आपको फिर इसको रिफ़्रेश करेंगे तो सिलेक्टेड सियालकोट था तो वो खुद ब खुद ही आ जाएगा। ये पेशावर कर लिया, फिर आप सियालकोट किया, फिर सियालकोट आ जाएगा। इस तरह चेक बॉक्स, ठीक है, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, पासवर्ड, टेक्स्ट फील्ड, ये तकरीबन हमने काम इसके ऊपर कर लिया है, ठीक है। इसमें आप मल्टीप्लाई कंट्रोल प्रेस करके आप रखेंगे, ठीक है, तो आप एक से ज़्यादा चीज़ों को भी सेलेक्ट करने की अहमियत कर सकते हैं अगर आप इसमें मल्टीप्लाई की कमांड को, टैग को इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो टेक्स्ट एरिया फील्ड है उसकी कमांड रह चुकी है। उसके बाद सबमिट बटन, रीसेट बटन, ठीक है। सबमिट बटन क्या होता है, टेक्स्ट एरिया फील्ड पहले देख लें, हम फिर इनपुट में जाते हैं, हम टेक्स्ट फील्ड के ऊपर बात करते हैं कि टेक्स्ट फील्ड कैसे काम करता है। आपने लिखना क्या है, जैसे आप इनपुट लिखते थे ऐसे ही आपने लिखना है टेक्स्ट एरिया, ठीक है।
टेक्स्ट एरिया लिखें। फिर उसके बाद इसमें आपने लिखना होता है कॉलम्स, ठीक है, रोज़ लिखनी, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। और डिफ़ॉल्ट, ये दो चीज़ें पहले आप देखें। फिर उसके बाद इसका नेम, इसकी वैल्यू, ठीक है। कॉलम में आप जितने आपको कॉलम चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे 5 कॉलम चाहिए और 3 रो चाहिए। इसका नेम मैंने रख लिया टेक्स्ट, वैल्यू इसकी क्या है ASDF, ठीक है। ये अक्सर जब हम कमेंट करते हैं, कमेंट में इसको इस्तेमाल किया जाता है कि आप काफ़ी लंबी कमेंट कर सकते हैं, या वीडियो यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर इस टेक्स्ट को आपने, एरिया टेक्स्ट को, आपके टैग को आपने क्लोज भी करना है, ठीक है। सेव करें। सेव करने के बाद आप इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि क्या कहता है। ये हमारे पास टेक्स्ट एरिया आ चुका है। ये खुद ब खुद ही देखें, हम इसकी थोड़ी सी कॉलम जो हैं वो उनको बढ़ाते हैं, इसको करते हैं 20 कॉलम, ठीक है। सेव किया और फिर इसका रिज़ल्ट देखते हैं। अब ये हमारे पास ज़्यादा आ चुका है, ठीक है। आप कॉलम को ज़्यादा करेंगे तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी, और रो को ज़्यादा करेंगे तो इसकी लंबाई ज़्यादा होगी, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है, आपने बस घर में बैठकर इसकी मेहनत करनी है। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए मैं डेली बेसिस पर ऑनलाइन होता हूँ, ताकि आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे शेयर कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ बेल वाले आइकन पर भी क्लिक कर दें। और अगर कोई चीज़ गलती हो जाए, तो अगर यहाँ कोई आपको समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, ताकि मेरी भी असलाह हो सके। अब टेक्स्ट एरिया का भी आपको समझ आ चुका है कि कमेंट लेने के लिए, सजेशन लेने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। यह बहुत ही अहम है, ठीक है। इसकी मदद से हम बहुत सी कमेंट्स लेते हैं, लोगों से राय लेते हैं, फीडबैक लेते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या हो रहा है उनके साथ, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो अगला बटन है उसका नाम है इनपुट, BUTTEN बटन इनपुट टाइप, बटन, लिखें और यहाँ पर उसकी एक वैल्यू दें, ठीक है। वैल्यू जो आप इसके ऊपर शो करवाना चाहते हैं, जैसे मैं कहता हूँ सेंड वैल्यू या क्लिक डाटा, क्लिक हेयर, ठीक है। सेव किया इसको। उसके बाद आप इसको चलाकर देखें कि ये क्या आंसर देता है। अब ये देखें क्लिक हेयर एक बटन आ गया, लेकिन फ़िलहाल ये काम नहीं कर रहा, क्यों ना कि हमने इसके पीछे जो फंक्शन है वो नहीं लगाया हुआ। हम इसके ऊपर फंक्शन भी लगाएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो हमारा काम है वो ये है कि फ़ॉर्म आपको किसी तरह समझ आ जाए कि फ़ॉर्म है क्या, करता क्या है, बनाया कैसे जाता है। फिर इसके बाद हम एक बहुत अच्छा सा फॉर्म खुद डिज़ाइन करेंगे, ताकि आप लोगों को वो भी समझ आए कि डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। ये तो सिंपल थे काम करने के तरीक़ाकार, लेकिन फॉर्म क्या था, ये स्टडी के तौर पर था। आप
टेबल टैग को यूज़ करते हुए बहुत से फॉर्म बना सकते हैं और बहुत आला किस्म के काम कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। फिर उसके बाद हमारा जो लास्ट पे चीज़ें रह चुकी हैं वो देखें फॉर्म की, जो बहुत ही अहम है वो है इनपुट बटन, सबमिट बटन। ठीक है, जो सबमिट बटन इस प्री डिफाइंड बटन, ये प्री डिफाइंड यानी कि पहले से डिफाइन किया बटन है। इट इज़ यूज टू प्रोसेस द फॉर्म डाटा, यानी कि डाटा को सेंड करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। बस आपने लिखना क्या है, इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, सबमिट वैल्यू में आपने वो लिखना है जैसे सेंड, यहाँ से डाटा सेंड होता है। फिर उसके बाद लिखा होता है इनपुट टाइप रीसेट। ठीक है, वैल्यू रीसेट, इसको सेव किया और फिर इसको चला कर देखते हैं। अब हमारे पास दो बटन आ चुके हैं। जैसे यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ सेंड, ये डाटा हमारा सेंड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा डाटा सेंड हो गया। अब इस फॉर्म को हम क्या करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहिए। अगर इंटरनेट होता तो मेरी मेल पर डाटा चले जाना था, क्यों ना कि मैंने उस मेल के ऊपर सेंड किया हुआ है। अगर हम इसको क्लियर करने के लिए, सबमिट तो था लोगों को सेंड करने के लिए, मेल पर सेंड करने के लिए, सर्वर पर सेंड करने के लिए, रीसेट था डाटा को, फॉर्म को रीसेट करने के लिए। रीसेट बटन होता है फॉर्म को दोबारा रीसेट करने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि आप इसको बार बार अरेज करते फिरें। ठीक है, इससे बचने के लिए बस आपने सिर्फ एक बटन रीसेट का दबाना होता है और रीसेट। कोड को दोबारा देख लें। ठीक है, आपने बस लिखना है इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू सेंड, वैल्यू जो आप इसके ऊपर शो करवाना चाहते हैं। जैसे ये सेंड मैंने लिखा था, सेंड इसके ऊपर आ चुका है, ये प्री डिफाइंड बटन है। तो दोस्तों आप जितना भी हम कर सकते थे फॉर्म के ऊपर वो हमने किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त अजीम हुसैन जोगी, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम फॉर्म को कैसे डिज़ाइन करते हैं वो भी सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।